केटायंस को चूँकि पोस्टुलेट किया जाता है एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए हम जनरली वो मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि जिनसे जनरेशन होती है उसकी कार्बोकेटायंस की। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा? किसी भी एसिडिक मीडियम के अंदर हमारे पास अल्कीन्स जो है वो प्रोटोनेटेड होंगी और वो कार्बोकेटायंस देंगी। जिस तरह ये हमारे पास जो है एक ग्रुप है, ठीक है, ये हमारी अल्कीन है। जब कोई भी एसिडिक मीडियम आएगा तो उसके नतीजे में ये क्या करेगा, हमारा H3C CH3, जबकि यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बॉन्ड की कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट हमारे पास रिएक्शन, इंटरमीडिएट हम इसको कहेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास इसकी प्रिपरेशन होगी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड की जब हम आयनाइजेशन करते हैं ना, तो उस आयनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास ये क्या करता है, हमें कार्बोकेटाइन फराहम करता है। सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ बनेगा R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। X हमारे पास आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और क्लोरीन भी, आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड। ये प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट होता है एक पावरफुल आयन सॉल्विंग मीडियम या जिस मेटल आयन, जिस तरह के हमारे पास सिल्वर आयन्स हो गए, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ अल्काइल हैड हमारे पास अल्काइल टोसाइलेट और अल्काइल मिसाइलेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि अल्काइल हैलाइड ही यूज़ करें, अल्काइल टोसाइलेट्स भी हो सकते हैं और अल्काइल मिसाइलेट्स भी जो है, ये स्पीशीज़ ये दोनों भी हैं, हैलाइड की जगह यूज़ की जा सकती हैं कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के लिए। नंबर 3 के ऊपर इनको प्रिपेयर किया जा सकता है डाइएज़ोनियम आयन से। डाइएज़ोनियम आयन से भी इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। अब डाइएज़ोनियम आयन से किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है कि डाइएज़ोनियम आयन हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है। तो जो अल्काइल डाइएज़ोनियम ये अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज होगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसके नतीजे में यहाँ से नाइट्रोजन गैस की इवॉल्वेशन होगी और साथ हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला प्रोसेस जो हमारे पास होगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है, यानी कि किस चीज़ से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हमारे पास जो फोर्थ है वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। बहुत फेमिलियर मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है जनरेशन के लिए कार्बोकेटायंस की। अल्कोहल को जब हम ट्रीट करते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो सिंपली हमारे पास क्या होता है कि ये लॉन पेयर इसके ऊपर अटैक करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास वाटर का रिमूवल हो जाता है, ठीक है, और वाटर के रिमूवल के साथ साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो है वो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस H2O यहाँ पे निकल जाएगा हमारे पास। लास्ट पे हमारा जो जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो होता है ये असाइल हैलाइड से। असाइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो असाइल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड हो, जब इसको क्लोराइड के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, असाइल हैलाइड या क्लोराइड जो भी होगा, और इसका रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा RCO पॉजिटिव और ये आएगा AlCl4 माइनस। उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे कौन सा जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, असाइलियम आयन RCO पॉजिटिव और साथ AlCl4 जो नेगेटिव है हमारे पास जो है ये भी साथ बनेगा, ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो तरीके हैं मेन इसकी जनरेशन के वो है अल्कीन्स की प्रिपरेशन। अल्कीन से हमारे पास एसिडिक मीडियम के अंदर प्रिपेयर किया जा सकता है। अल्काइल हैलाइड की जब डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, आयनाइजेशन होती है, तो उसके नतीजे में प्रिपेयर किया जा सकता है।
डायज़ोनियम आयन जब डीकम्पोज होते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो क्या देते हैं हमारे पास नाइट्रोजन गैस और कार्बोकेटायंस। अल्कोहल की जब प्रोटोनेशन होती है तो उसके नतीजे में वाटर रिमूवल के साथ हमारे पास कार्बोकेटायन बनते हैं। और असाइल हैलाइड जब AlCl3 के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ तो कम्प्लेक्स देते हैं, जो कि डीकम्पोज हो के बाद में हमें अल्काइल कार्बोकेटायंस दे देते हैं। अब हाई रिएक्टिविटी की वजह से हमारे पास जो डिटेक्शन है कार्बोकेटायन की, वो हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे पास दो प्रोसेस ऐसे हैं, NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। उसके अलावा हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा NMR के अंदर CNMR है, कार्बन 13 आइसोटोप्स की जो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बनती है। उसके अलावा PMR या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस है या हाइड्रोजन मैग्नेटिक रेजोनेंस है। ये एक इम्पोर्टेंट टूल है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कार्बोकेटायन की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ये जो स्टडी होती है केमिकल शिफ्ट, ये वैल्यू करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन से और जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसके साथ। तो जो कैटायनिक कार्बन और इसका जो प्रोटॉन होता है ये हाईली डी शील्डेड होते हैं। क्यों यानी कि हमारा जो कैटायनिक कार्बन है और उसका जो प्रोटॉन होगा साथ, ये हाईली डी शील्डेड होते हैं। क्यों? और हाईली डी शील्डेड होने की वजह क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी। ठीक है। तो ये करेक्टराइज होते हैं हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू, जो हमारे पास केमिकल जो शिफ्ट वैल्यू होती है ना, सिग्मा। तो लेट अस सी, हमारे पास एक एग्जांपल है टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड, जिसके अंदर 9 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। ये कार्बन है 3, इसके साथ 3 3 6 और 3 9। ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड्स, ठीक है। जबकि जो इसका हमारे पास केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.32, ठीक है। तो जब हमारे पास ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड है 9 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का, और इसकी जो सिंगलेट है वो सिग्मा 1.232 है, तो अगर ये कंपाउंड ट्रीट किया जाता है SbF5 के साथ, एंटीमोनी जो हमारे पास स्टीन एंटीमोनी जो भी है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, तो जो सिंगलेट होगा 9 प्रोटॉन का वो अपेयर हो जाता है एट 4.35, यानी कि ये जो हमारा ये जो है इसकी अटैकिंग इसके साथ होती है, और उसके नतीजे में CH3 और यहाँ बन जाता है हमारे पास SbF6-। ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड बनता है, और ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन बन जाता है, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। और इसका जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट है वो है 4.35। उसके अलावा हमारे पास कार्बन 30 की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ हैं कार्बोकेटायंस के लिए, उसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास होती हैं कि जैसे कि हमारे पास आ गया ये वाला CH3 इसकी आती 320.2। उसके अलावा हमारे पास ये जो प्रोसेस चल रही है, अगर हम करें CH3 ट्वाइस कार्बन पॉजिटिव CH3, फिनाइल के 2 मॉलिक्यूल हैं, CH पॉजिटिव आ रहा है, फिर फिनाइल के 2 मॉलिक्यूल हैं, फिर कार्बन पॉजिटिव और CH3, तो ये 320, 51.4, 335.4, 47.5, 199.4 और 229.3। तो जो हाई डी शील्डिंग करेक्टर है कैटायनिक कार्बन का, उसी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये जो वैल्यू है हमारे पास सिग्मा की
हाई हो जाती है वो। और ये वजह किस चीज़ की है, हमारे पास है डी शील्डिंग करैक्टर की, डी शील्डिंग करैक्टर। तो ये पार्ट्स नहीं है हमारे पास है, ये हम कार्बोकेटायन जो हमारे पास है हम उनको शो करके दिखा रहे हैं कि वो हमारा इस तरह का जो है वो बन रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो यही हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया जनरेशन और उसकी डिटेक्शन कार्बोकेटायंस की। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।